पापा से मिलने की जिद, कल मुझे पापा से मिलना है। क्या ये ट्रिगर पॉइंट था एक माँ को उसके बेटे की हत्या के लिए उकसाना? क्या पापा से प्यार बना माँ के लिए अपने खुद के बेटे के, इकलौते बेटे के गला घोटने के वजह? चिराग जी, अब तो पहले मामला ऐसा लग रहा था कि पिता को लेके नाराजगी थी कि पिता अपने बेटे से मिलेगा, उसे खुशी मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये पलटता जा रहा है, कुछ और इसमें पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं। देखिए, पुलिस के लिए मामला अब बहुत मुश्किल हो गया। मैं आपको बताता हूँ क्यों हो गया है। 6 दिन तक इन्वेस्टिगेशन हुई और पुलिस के हाथ कुछ सबूत लगे, लेकिन जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस केस का वो ये है कि सूचना सेठ कह रही है उसने तो मारा ही नहीं, बच्चे को ही नहीं मारा। वो तो ये तक कह रही है, जब उससे पुलिस ने पूछा तो हाथ कैसे काट लिया, तो उसने कहा ये तो नस मैंने काट ली, मैं घबरा गई देखकर, लेकिन हिम्मत नहीं हुई इसलिए मैं नहीं काट पाई। वो पूरी कहानी पलट रही है। पुलिस लगातार उससे पूछताछ की कोशिश कर रही है गोपाल जी, वो कोई कोऑपरेट नहीं कर रही है पुलिस को, वो बल्कि उल्टी कहानी बता रही है। यही वजह है कि अब उसका साइको एनालिसिस टेस्ट होगा, यानी अब साइकोलॉजिस्ट उसके आसपास बैठेंगे और वो पूछेंगे अपने तरीके से। इस टेस्ट का कितना महत्व है? ये बहुत महत्व है क्योंकि पूरी अब जो पूरी कहानी है अब इसी पर आके टिक गई है। क्योंकि पहले जो बात निकल कर सामने आई थी उसमें यह था कि मारा और मारने के बाद उसने अपने आप को बचाने के लिए लेकर भागी है, लेकिन अब तो ये लग रहा है कि उसे शायद अपने ही बेटे की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि उसके बेटे ने शायद ऐसा कहा कि उसे उसके पापा से मिलना है और उस वजह से वो शायद रोया या जिद किया, और ये बात उसको बर्दाश्त नहीं हुई कि ये मेरा बेटा अपने पिता से मिलने की जिद क्यों कर रहा है। तो ये बात लेकर टोटल, और सबसे बड़ी बात जो इम्पोर्टेंट आपने अभी बोला कि पुलिस को कोऑपरेट नहीं कर रही है। उसने एक बार भी इतने दिनों में पुलिस के सामने ये एडमिट ही नहीं किया कि उसने कत्ल किया है। वो जब भी कत्ल की बात होती है वो बात को घुमा देती है या चुप हो जाती है। उसने केवल कत्ल के बाद का सारा किस्सा बता रही है कि मैं जा रही थी, मुझे रास्ते में रोका गया, मुझे रास्ते में पकड़ा गया, लेकिन उसने एक बार भी कत्ल का पूरा इंसिडेंस अपने मुंह से बयां नहीं किया। लेकिन सवाल ही उठता है प्रवेश, जब आपने कत्ल नहीं किया और आप डर के मारे आपने नस काट ली, तो पुलिस को बता देते फोन करके कि जी हाँ मेरे बच्चे को किसी ने मार दिया। चिराग जी, ये प्लान दिख रहा है। प्लान इसलिए दिख रहा है, अगर आप अपनी नस काटोगे तो उसको छोटा छोटा स्क्रैच ही नहीं दोगे। अगर आप काट रहे हो तो ठीक तरह काटोगे। अगर एक बार में आपको डर लग गया तो आप दोबारा नहीं काटोगे। उसने तीन छोटे छोटे स्क्रैच, हाँ, फिर उसने क्या किया, उसने एक टिश्यू पेपर पे लिखा, टिश्यू पेपर को उसने फोल्ड किया हाथ से और उसको फेंका है फाड़ के। आदमी गुस्से में कोई कपड़ा या कोई पेपर तभी वो करता है जब वो गुस्से में हो, एंगर में थी तो वो सुसाइड कर सकती थी, लेकिन उसे अब ये बात प्रूफ करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि पहले उसने सुसाइड का अटेम्प्ट किया कि पहले उसने बच्चे को मारा। हाँ, अगर उसने बोला कि पहले मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया या बच्चे को मारने के लिए, तो कहानी सीधी सीधी है ना प्रवेश, कि मैंने देखा बच्चा मरा हुआ था, मैं एकदम इमोशनल हो गई और मैंने अपनी नस काट ली। भाई अगर ऐसा किया तो पुलिस को बता देते, वहां तक गए क्यों, वहां कर्नाटक लेकर? वो तो पुलिस को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही ना। आपको पता है साइकेट्रिस्ट की जरूरत सबसे मेन क्यों पड़ रही है? क्योंकि वो उस गिल्ट में ही नहीं है कि मैंने अपने बच्चा की हत्या की है, उस हत्या पे बात ही नहीं कर रही है। वो तो पुलिस स्टेशन में अपने पति से लड़ रही है। वो बोलती, हाँ देखिए, वो दोनों का आमना सामना कराया गया, तो वो अपने पति को बोलती, उसके पति ने बोला बच्चे को क्यों मारा? बोलते तुम्हारे वजह से मारा है। तो बोला मेरे वजह से मारा है, लेकिन मारा तो तुमने। तो बोलता है नहीं, तुम्हारे वजह से मारा है। उसने एक बार भी नहीं बोला हाँ मैंने मारा या मैंने उसकी हत्या की है। केसेस में प्रवेश, हमने लाखों ऐसे केसेस देखे हैं। पुलिस के पास तो 3rd डिग्री होता है गोपाल जी। कहते हैं ना पुलिस के आगे तो भूत भी नाचते हैं। बिल्कुल। तो क्या पुलिस को बताया नहीं होगा, मीडिया को नहीं बताया? नहीं, इसमें जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि पुलिस हर हथकंडा अपना रही है। उससे ऐसा आरोप है, ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस हर हथकंडा अपना रही है। उसके साथ जो कुछ भी जिस तरीके से भी वो कबूलवाना चाहती है वो कबूलवाने की कोशिश कर रही है, मगर अभी तक सूचना सेठ ने एक बार भी कत्ल वाली हिस्सा जो है वो गायब कर दिया। एक बार भी नहीं बताया कि कत्ल उसने किया या उसके सामने सवाल गोपाल जी ये है कि ऐसी सिचुएशन में क्या पुलिस 3rd डिग्री नहीं कर रही? नहीं चिराग जी, इसमें ना देखिए, आपने कभी भी केसेस देखा है सामने वाला अगर पढ़ा लिखा है, अच्छी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है ना, पुलिस ना बहुत बसती उन पे 3rd डिग्री के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि कोर्ट में अगर इसने बोल दिया तो कल को हमारी नौकरी पे बात आ जाएगी। तो जिस तरह का एक नॉर्मल क्रिमिनल जो होता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, एरिया का कोई क्रिमिनल है, किसने क्राइम कर दिया है, उनके साथ बहुत सख्ती से पेश आते हैं। आप आफ्ताब के केस में देख लीजिए ना,
आफ्ताब से कितनी सख्ती से पूछताछ की होती तो दूसरे दिन पता चल जाता। उसको अपने को लॉ राइट सब पता थे, वो तो पुलिस वाले को बोलता था कि आप मुझे मार नहीं सकते। तो जो ये हिम्मत रखता है पुलिस स्टेशन में इंट्रोगेशन के टाइम पे बोलने की कि आप मुझे मार नहीं सकते, मैं मजिस्ट्रेट के सामने बयान दूंगा आपके खिलाफ है, इस तरह की बहुत सारे लोग धमकी देते हैं। साइकोलॉजिस्ट की जो मदद, बिल्कुल, साइकोलॉजिस्ट की ना मदद में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसे गिल्ट फील कराना। कैसे कराएंगे? ये बहुत सारे केसेस में होगा। आपने तंदूर कांड बहुत सारे ऐसे देखेंगे, ऐसे लोगों से बात कराई जाती है कि वो उस चीज़ों को ना बताए कि आपने गलत किया है, आपसे हुआ है तो इसके पीछे की रीजनिंग, आप इससे उभर सकते हो। आपको एक ऐसा मेंटल ऑरा आपके आसपास क्रिएट किया जाता है जिससे आप गिल्ट में आओ। जब तक आप किसी अपराध में गिल्ट में नहीं आओगे तब तक आप सहयोग नहीं करोगे, तब तक आप अपने बचने का तरीका ढूंढते जाओगे जब तक आपके बचने का तरीका नहीं मिलेगा। तो गोपाल जी, ये कहा जाए, ये बोला जाएगा कि भाई तुमने गलत किया, कोई बात नहीं, सजा मिलेगी, ऊपर भगवान तुम्हारा जो है, अगर तुमने झूठ बोलोगे तो तुम्हें डबल पाप लगेगा, तुम्हारा जो है सर्वनाश हो जाएगा, मतलब फला ये बातें साइकोलॉजिस्ट करेंगे क्योंकि उसको तोड़ना है, बेसिकली उसको माइंड गेम से तोड़ना। ये बात तो सही है कि साइकोलॉजिस्ट के पास अब चैलेंज है कि इसका मुंह खुलवाना। आप देखिए, ध्यान रखिए कि ये बहुत पढ़ी लिखी है, सारी चीज़ों को समझती है और खास तौर से ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छे ढंग से ये रीड करती है। ऐसे में इसने अपने आप को अब प्रिपेयर कर लिया है हर तरह के सवालों के जवाब देने के लिए। अब साइकोलॉजिस्ट के सामने ये चैलेंज है कि किस तरीके से वो इसके किए हुए को सामने लाए। उसके लिए ज़रूरी है कि वो या तो वो भगवान का सहारा ले या ऐसे सवालों को वीव करें, इस तरीके से सवालों को वीव करेंगे जिससे वो किसी ना किसी तरीके से वो उन बातों को रिवील करे जिन बातों को वो छुपाए बैठी हुई है। तुम्हारा बच्चा था, Whatever, कोख से अब वो निकला, सवाल कई तुमने- तरह से हो सकते हैं। कैसे? हो सकता है कि कई तरह, एक ही सवाल को आप 10 तरीके से पूछते हो, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से उनके पास वो 100 तरीके हैं कि वो एक सवाल को 100 तरीके से पूछेंगे। चिराग जी, इसमें जो चैलेंज है, चेन सबको पता है, यहाँ से मिला, इतने बजे मिला, इतने बजे निकली, इतने बजे, लेकिन चैलेंज है कैसे मारा, किस तकिए से मारा, और वो मुंह तो खोले। हाँ, अब पुलिस सिर्फ अनुमान लगा रही है कि तकिए से मारा हो सकता है। पता चला उसने मारने के बाद तकिया रख दिया, मेन एविडेंस कुछ और था, फिर वो पता चला नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि नहीं, तकिए से तो मारा ही नहीं, उसने मारा था कुछ और चीज़ से गला घोट के, और वो प्राइम एविडेंस नहीं होगा, उस चीज़ का उसे फायदा हो जाएगा। पुलिस अनुमान लगा रही है। तो सूचना सेट से ऐसे कौन कौन से सवाल होंगे जो साइकोलॉजिस्ट पूछेंगे? कैसे तोड़ेंगे? एक माँ को जो मार चुकी है वो कैसे ये मानेगी कि हाँ मैंने मारा है, रोने लग जाएगी? इमोशनल कैसे करेंगे उसको? इसमें 2 चीज़ें हैं चिराग, कि पहली चीज़ वो एक ह्यूमन तो है, ये तो सभी जान रहे हैं, ह्यूमन के अपने इमोशंस होते हैं और अब साइकोलॉजिस्ट को उन्हीं इमोशन को हिट करना होगा किसी भी तरीके से। उसके लिए उनके पास तमाम तरह के मेजर होते हैं, वो अपना मैकेनिज़्म लगाएंगे, हम लोगों से पूछ के नहीं लगाएंगे, ये बात सच है, लेकिन वो अपने मैकेनिज़्म से उन सवालों को तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे। हो सकता है कि वो अपने उसके बेटे की तमाम जो डेली एक्टिविटीज़ थी उसको लेकर वो उसको चार्ज करें, दिखाएं उसकी, कि, देखो कॉपी, कि उसकी कॉपी दिखाएं, उसका रोज की एक्टिविटीज़ की चीज़ें के बारे में बताएं। ऐसे में यही सारी चीज़ें होती हैं कि एक माँ कहीं ना कहीं इमोशनली चार्ज हो जाए, और जब एक बार इमोशनली चार्ज हो गई तो हो सकता है कि वो बहुत सी चीज़ों को अपने मुंह से कहना शुरू कर दे। उनका बस यही टारगेट है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। लेकिन हाँ, ये चैलेंजिंग होने वाला है, लेकिन जो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी, जो इतना शार्प माइंड, जो पुलिस, मतलब जो मार खाने से नहीं टूट सकता, बोला जाता है कि वो बातों से टूट जाएगा, लेकिन उनके लिए ये भी मुश्किल लग रहा है क्योंकि उसने अपने आप को अगर मेंटली प्रिपेयर कर लिया होगा। आफ्ताब ने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया। गोपाल जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, गोपाल जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। साइकोलॉजिस्ट का तो काम ही है कि आप जितने आप, वो तो आपसे 20 गुना आगे चल के सोचते हैं। जैसे इसमें उनकी उस बच्चे की किताबें दिखा सकते हैं, उसके शूज दिखा सकते हैं, उसके कपड़े दिखा सकते हैं, उसका बेड दिखा सकते हैं, उसकी एक्टिविटी दिखाएंगे, उसकी वीडियो दिखाएंगे, उसके पिक्चर दिखाएंगे, देख तेरे साथ कितना एंजॉय किया था। रोएगी तो बोलेगी, जब रोएगी तो सच बोलेगी। जरूरी नहीं है, जरूरी बात नहीं, वो मिसलीड भी कर सकती है, हो सकता है मिसलीड भी कर सकती है। क्यों? क्योंकि अगर उसके अंदर का ईगो नहीं मरा, अभी तक उसके अंदर का ईगो है, क्योंकि वो अगर वो ईगो नहीं होता तो अपने पुलिस स्टेशन में अपने पति के सामने लड़ती नहीं, वो तो रोती रहती, वो बात ही नहीं करती उससे। उसके ईगो नहीं मरा है, वो अभी भी बोल रही है हर चीज का। सही है, बात सही है प्रवेश, लेकिन परिस्थिति बदल सकती है ना गोपाल जी। बिल्कुल बदल सकती नहीं मान रही, जिस दिन वो खुद को कारण माने, तो वही तो मनवाना है, साइकोलॉजिस्ट का काम ही है। तो वो नहीं इतनी इजी नहीं होगा चिराग जी, इतना easy। नो डाउट इसमें इजी नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि पुलिस और साइकोलॉजिस्ट की पूरी टीम मिलके अब उसको उसी लेवल पर ले जाएंगे जहां पर वो इमोशनली ब्रेक डाउन हो।
जब तक वो इमोशनली ब्रेक डाउन नहीं होगी, अब उसके अंदर से कोई भी चीज का बाहर आना बड़ा मुश्किल। एक मिनट, कोई वो AI थोड़ी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ी है कि इमोशंस नहीं हो। चिराग जी एक सवाल है, उसने पढ़ाई क्या की है। क्या ये सब चीज़ों की ज़रूरत है? अगर क्या पुलिस के पास इतने एविडेंस नहीं है कि उसको उस सज़ा दिलवा सके? इतने एविडेंस है कि नहीं? एक लाइन में एक सवाल है। नहीं, एविडेंसेस होने के बावजूद पुलिस के पास उसका इकरारनामा होना बहुत जरूरी है। बहुत केसेस में तो ऐसा होता है, मतलब बहुत केसेस में होता है कि इकरारनामा के बाद वो कोर्ट में पलट जाते हैं। आफ्ताब पलट गया। चलिए मैं बताता हूँ, इसमें जो सबसे अहम सबूत है, उसकी गोवा के इस होटल में एंट्री प्रूव हो जाएगी। बिल्कुल। वहां से लाश ये लेकर गई, गाड़ी में लेकर गई, जब लेकर गई तो उस बॉक्स में, उस डब्बे में लाश थी या नहीं थी, ये कैसे प्रूव होगा? उसके लिए तो चश्मदीद है, उसके तो गवाह है। सुनिए, वीडियो में लाश दिख रही है? नहीं, सुनिए। वीडियो में तो बैग दिख रहा है। सुनिए, नहीं, पुलिस के सामने ओपन हुआ है, पुलिस ने इसकी वीडियोग्राफी की है। नहीं, लेकिन आप समझे नहीं, सीसीटीवी में बैग दिख रहा है। सीसीटीवी में क्या ये दिख रहा है कि महिला या उसने बैग रखा है, वो ड्राइवर ने? नहीं दिख रहा। पहली बात, बैग रखने के बाद तो पूरा रास्ता कवर हुआ इतना सारा, उसके सामने फिर पुलिस ने खोला है जो एक बैग जिसमें से लाश मिली है। बिल्कुल। तो बच्चा तो साथ में एंट्री लिया था, बाहर से ड्राइवर। ये भी सवाल होगा, लाश कैसे आ गई? बाहर से तो बैग में लाश बाहर से तो ड्राइवर तो लेके आगे नहीं गया बच्चे को। तो सबसे सिंपल एविडेंस है कि बच्चा होटल में आपके साथ आया था तो आपके साथ ही निकलेगा। वो तो ड्राइवर कहीं और से आ रहा है, वो तो लाल बैग लेके नहीं आ रहा है। लाल बैग ऊपर से लेके जो आ रही है, सॉरी ब्लैक बैग था, लाल बैग बोल रहा हूँ, ब्लैक बैग तो लेके आप आई हो नीचे, ब्लैक बैग आपका था। ये सब चीज़ें आपकी थी, आपने टैक्सी बुलवाई थी, आपको जाना था, आपको फ्लाइट से नहीं जाना था। तो ये सब एविडेंस लाइन से, कब सिर्फ आपने मंगवाया था जो उसे पिलाने के लिए, तो इतनी वो अलग बात है कि इसमें चश्मदीद नहीं है जिसने मारते हुए देखा हो। इसमें ये बात भी बामुश्किल प्रूव होगी कि जो बैग लेकर जाया जा रहा था उस समय उसमें लाश थी नहीं थी। हाँ, ये बात तो प्रूव हो गई कि गाड़ी में जब बैग खोला गया बाद में तो उसमें लाश थी। तो ये बात तो, लेकिन वो आई कहां से? ऑब्वियसली भाई पहले से रही होगी तभी आई। पुलिस ने उसके लिए बाकायदा गवाह भी रखे हैं, जो दोनों, एक टैक्सी ड्राइवर और उसका जो को पायलट है। चलिए, हमने आपको बताया कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और कैसे कैसे पुलिस के पास क्या क्या एविडेंसेस है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।